नमस्कार, आप सभी दर्शकों का न्यूज 11 भारत के खास कार्यक्रम में स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में हम किसानों से बातचीत करेंगे, क्योंकि गर्मी ने कुछ ज्यादा ही जल्दी जो है वो दस्तक दे दी है और उसके वजह से गर्मी के मौसम में किसानों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि नई फसल जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर लगनी शुरू हो चुकी है। कई खेतों में पूरी नए जो फसल है उसके पत्ते भी जो है वो आ चुके हैं। चलिए किसानों से ही बातचीत करते हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर इस पूरे गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा किन चीजों की परेशानी होती है। गर्मी में खेती के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी किसकी होती है? सबसे ज्यादा परेशानी है कीड़ा की और पानी की। बहुत तेज हवा चलता है, उसके कारण से जमीन में नमी नहीं रह पाता है। एक दिन दो दिन उससे ज्यादा नहीं रहता है नमी बहुत जल्दी सूख जाता है। और दवा के स्प्रे हवा मारते हैं तो दवा के स्प्रे कुछ मतलब कि 24 घंटा 36 घंटा के अंदर उसका केमिकल का असर खत्म हो जाता है। कीड़ों की वजह से क्या परेशानी आती है, खासतौर पर फसलों पर? कीड़ों जैसा फसल है उस टाइप से कीड़ा लगता है। अलग फसल जितना फसल होता है उसमें अलग अलग प्रकार का कीड़ा आता है। जैसे अभी मिर्चा लगा रहे हैं, इसमें वायरस का अटैक बहुत ज्यादा होता है। पत्ता सिकुड़न बहुत ज्यादा आ जाता है। नमी थोड़ा सा सूखा कि पत्ता का सिकुड़न आने लगेगा। इससे फसलों का नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है उसमें फसल का। फसल जैसे कि अब इसमें वायरस का अटैक आएगा, इसमें दवा अगर स्प्रे सही टाइम से नहीं किया जाए तो फसल पूरा दब जाएगा, प्रोग्रेस नहीं करेगा। और जैसे कि दवा दे रहे हैं, पानी अगर सही मात्रा में पड़ रहा है तो फिर ठीक रहेगा। ठीक है, तो कीड़ों की समस्या सबसे ज्यादा आती है जिसकी वजह से फसलों का नुकसान भी होता है। चलिए और भी किसानों से बातचीत करते हैं। आप बताइए, आप जब खेती करती है तो उस दौरान क्या परेशानी आती है? वही कीड़ा बहुत ज्यादा लग जाता है, बहुत फसल बर्बाद हो गया। हमारे ऊपर में थोड़ा सा बर्बाद भी हो गया। बिन थोड़ा सा मतलब कीड़ा ज्यादा लग गया उसमें तो वो सब पौधा ही नहीं बना। गर्मी की वजह से मतलब कीड़ा इतना ज्यादा था कि स्प्रे करने के बावजूद भी उसका पौधा का ग्रोथ ही नहीं हो पाया। पूरा बिन मेरा बर्बाद हो गया। और क्या क्या परेशानी आती है? बहुत परेशानी होता है पटाने का। उधर लाइन भी सही से नहीं रहता है, गर्मी में कट जाता है। सुबह शाम ही लाइट रहता है, दिन में तो लाइट रहता नहीं है। उसका वजह से खेती और बर्बाद हो जाता है। अच्छा, गर्मी में कौन कौन से फसलें आप लोग लगा पाते हैं? अभी बीन लगाए हैं, मिर्चा लगाए हैं, उधर भिंडी लगाए थे, वो हुआ नहीं। हुआ पर वो भी मर गया, उसको हटा दी के फिर दोबारा से हम लोग बीन ही लगाए हैं। अभी फिर मूली लगाएंगे, उधर खीरा लगा हुआ है, टमाटर लगा हुआ है, कद्दू लगा हुआ है। यानी कि भिंडी की फसल पूरी बर्बाद हो गई? हाँ, भिंडी पूरा बर्बाद हो गया। इसी में क्यों बर्बाद हो गया, कैसे? मतलब गर्मी मारा, उसके बाद अचानक ठंडा बढ़ा दिया, बारिश हुआ तो पूरा खत्म हो गया खेती। कीड़ा लग गया इतना जोर से, मतलब मौसम चेंज किया ना तो उसका वजह से बर्बाद हो गया फसल। अच्छा, कितना समय लगता है एक जगह अगर आपको अगर बीज लगाना हो और पूरी फसल को तैयार करनी हो तो कितना? 3 से 4 महीना। एक फसल निकालना 3 से 4 महीना। 3 से 4 महीने? हाँ, कम से कम में मतलब कितने फसल लगा पाते हैं आप लोग, कितने बीज लगा पाते हैं एक दिन में? जैसा आप लेबर खोज पाए, लेबर भी मिलता नहीं है, खुद से करना पड़ता है। अभी सबसे ज्यादा परेशानी लेबर मिल नहीं रहा है। घर पे बैठ के रह जाएगा लेकिन कहिएगा चलिए खेत में काम करना नहीं आएगा। 400 देने के बावजूद भी लेबर नहीं आ रहा है। सोच लीजिए, खुद से खटना पड़ रहा है। घर छोटा बच्चा छोड़ के आए हैं, यहाँ खट रहे हैं। कैसे आप अपना घर कैसे चलाती है? क्या खेती बाड़ी से या फिर कुछ अन्य काम भी करती है? खेती बाड़ी भी है, छोटा सा एक दुकान है। उसको इधर खेती आए तो दुकान बंद करना पड़ता है, ऐसा होता है। अभी खेती अगर धोखा दे दिया तो फिर कोई उपाय नहीं है। अगर खेती नहीं निकला, अगर मौसम चेंज किया दवा ववा के चक्कर में या मौसम की वजह से भी खेती बर्बाद हो जाता है। नहीं हुआ तो फिर गया आपका मेहनत भी गया, पैसा भी गया, टाइम भी गया, टोटल नुकसान। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूंगे, आप बताइए सरकार से क्या अपील करिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत जल्दी दस्तक इस बार देती है। किसान को अगर सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले तो जो रासायनिक उर्वरक आता है सरकार के फैसिलिटी से, वो उर्वरक सही रेट में मिल नहीं रहा है किसान को। जैसे अभी डीएपी 1300 कुछ रुपया करके पैकेट लिखता है सरकार, यहाँ 1800 में भी नहीं मिल पा रहा है। बोल रहा है दुकानदार की डीएपी है नहीं, स्टॉक में लगा दिया है कि 50 बोरी है, बोल स्टॉक में दिखेगा, मांगिएगा तो कहेगा कि नहीं है स्टॉक में।
जब आप उतना रेट दीजिएगा तो देगा, नहीं दीजिएगा तो फिर कहेगा कि स्टॉक में नहीं है। लेबर लगता है, ये लगता है, वो लगता है, तो दुकानदार का प्रॉब्लम है। वो तो जो एनजीओ चला रहा है उसको बोलना चाहिए। वो तो ऐड करके उसमें प्रिंट बैठाता है, तो प्रिंट रेट में मिलना ही नहीं है कोई चीज। और जैसे बीज का रेट जैसे कि अगर 200 रुपये किलो है तो उसमें एमआरपी दे दिया 1200 रुपये। किसान को कैसे पता चलेगा कि बीज क्या रेट का है? उसमें हम लोग खरीदने जाते हैं तो कहता है 1200 एमआरपी 800 में देंगे। तो सबसे बड़ा बात है कि बीज के एमआरपी को सही कंट्रोल में किया जाए और जो रेट है उसी में बेचा जाए एमआरपी में, तो पता चलेगा किसान को। अब आप लगा दीजिएगा 1500 का एमआरपी, आप दीजिएगा 300 में, तो किसान कैसे तोल मोल करेगा? चलिए और भी किसानों से बातचीत करते हैं। खासतौर पर हमारे साथ यहाँ पर महिला किसान है जो लगातार यहाँ पर खेतों में काम कर रही हैं। अच्छा दीदी, जब आप गर्मी के समय में खेती करती हैं तो क्या क्या दिक्कत आता है आप? पानी का दिक्कत होता है और कूली सब नहीं मिलता है, रेचा सब नहीं मिलता है। और क्या दिक्कत होगा यार? समय से नहीं दीजिएगा दवा सब तो कीड़ा उड़ा लगबे करेगा। कीड़ा लगने से कितना दिक्कत होता है? तो फरबे नहीं करेगा, पौधा खत्म हो जाएगा। सब गर्मी का खेती लगल है, बीन है, मिर्चा है, मटर है, खीरा सब है। ज्यादातर कौन सी फसलें खराब हो जाती है गर्मी के समय में? मिर्चा होता है खराब, पौधा दमी हो जाता है। इसलिए गर्मी के समय मिर्च जो है वो थोड़े से ज्यादा महंगा हो जाता है। मिर्चा तो नहीं फरेगा तो महंगा होबे नहीं करेगा। देखिए काफी परेशानी होती है। देखिए पूरे खेत में अभी फिलहाल गर्मी के जो फसल है वो लगे हुए हैं। और चलिए और भी यहाँ पर महिला किसान जो है वो यहाँ पर है, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि वो भी लगातार यहाँ पे काम कर रही हैं। पानी की दिक्कत जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है, तो इसमें महिलाएं जो है वो यहाँ पर हमारे साथ बातचीत कर रही हैं। चलिए इनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या कुछ दिक्कत आता है। ये भी यहाँ पर खेती कर रही है। दीदी क्या क्या दिक्कत आता है गर्मी के समय में खेती करते वक्त? क्या क्या दिक्कत है? पानी की परेशानी होता है दीदी, फिर दवा उवा देने में फिर दिक्कत होता है। दवा उवा नहीं डालिएगा तो खेती सब नुकसान हो जाता है। इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई है। हाँ गर्मी तो आई है, तो इसमें दिक्कत होता है। फिर हम लोग का खटते हैं उसमें खाना खाने नहीं सकते हैं। जब फसल निकलता है समय तोड़ने में लग जाते हैं, बनिहार नहीं मिलता है, रुकाड़ी सब नहीं मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, कृषि से जुड़े हुए किसी भी योजना का लाभ आपको मिलता है? नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में अभी भी किसानों को जानकारी नहीं है, जिसके वजह से वो लोग इतनी मेहनत करते हैं और कई बार फसलें खराब भी होती है। जब पानी सूखता है तब कैसे खेतों में पानी क्या करते हैं, जैसे कि भिंडी रहता है तो उसको छोड़ देते हैं, नहीं पटाते हैं। जैसे कि पानी मौसम गिरता है ना तब छोड़ देते हैं, तब पटता है, तब फलता है। तो उसमें बहुत समय लगता है। समय नहीं लगता है मैम, फिर धान खेती इसमें नहीं लगाते हैं, अच्छा फल देता है। चलिए और भी किसान है उनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छा सर ये बताइए कि अभी आप फिलहाल क्या क्या चीजों की खेती कर रहे हैं गर्मी के मौसम को देखते हुए? अभी गर्मी का खेती में तो फ्रेंचबीन है, बंधा गोभी है, फूल गोभी है, खीरा है, बीन्स है, यही सब खेती है। अच्छा इस बार गर्मी काफी जल्दी आ गई है, उसके वजह से कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी सिंचाई में हो रहा है। अधिक जो है सिंचाई करना पड़ता है। किसान को सबसे भारी परेशानी है कि लाइन समय समय पर तुरंत कटता है। यहाँ पर नगरी एरिया में ये बेड़ो लाइन है, रातों लाइन तो बोलता है नहीं कटता है, लेकिन यहाँ जो है लाइन हमेशा कटते रहता है। अब उसके चलते लाइन का चक्कर में आदमी को बैठना पड़ जाता है। किसान दूसरे काम भी नहीं कर पाता है कि लाइन आएगा कह के। ऐसे में किसान का टाइम भी जा रहा है, कृषि नुकसान हो रहा है। तो अभी मतलब पानी से सिंचाई करने में परेशानी हो रही है? हाँ लाइन के कारण, लाइन जो है बहुत कटता है। अच्छा और आगे गर्मी बढ़ने और ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि इस बार गर्मी जो है बहुत ज्यादा जल्दी आ गई है, तब क्या क्या चीजों में दिक्कत आएगी? जब फसलें आएंगी उस दौरान क्या दिक्कत? टाइम में यही है कि जो है कीड़ा मकोड़ा का प्रकोप अधिक होगा। और दवा जो है टेम्परेचर अधिक होने पर जो है दवा कारगर नहीं होता है। दवा कहाँ से लेते हैं? दवा तो नगरी से लेते हैं। नगरी से लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी सरकारी योजना का लाभ आप ले रहे हैं कृषि से संबंधित? नहीं अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। क्यों?
जाइएगा दौड़ाएगा, मान लीजिए 10 रुपया का देगा नहीं, अब 50 दिन दौड़ाएगा, दौड़ाते दौड़ाते आदमी को परेशान करेगा, तो उससे अच्छा है कि 10 रुपया लेने का चक्कर में 50 रुपया क्यों गंवाने जाए। तो आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? होता है, कोई भी जाइए ना, वो लोग बोलो कहीं भी जाइए, जो है देखिए क्या होता है सर। तो टाइम पे बीज मिलता है, जैसे कि अभी आप खेती कर रहे हैं, धान की खेती हो गई, और दुकान में मिलता है सरकारी बीज? सरकारी बीज कुछ नहीं, सरकारी बीज जो है सब अंदर अंदर अपना खा पी भी जाता है लोग। मैं आप तक नहीं पहुंच ना, यहाँ एक से एक दलाल है ब्लॉक में। इसलिए लाभ ही नहीं मिलता। नहीं मिलता है। तो चलिए देखिए, किसानों से हम लोग बातचीत कर रहे थे कि आखिर इस बार जब गर्मी बहुत काफी पहले आ गया है, तो क्या क्या चीजों की समस्या उन्हें यहाँ पर झेलनी पड़ेगी, बात करते हैं और उनसे जानेंगे। इस बार गर्मी काफी जल्दी आ गई है, किन किन चीजों के अभी फिलहाल आप लोग खेती कर रहे हैं? खेती तो अभी लगा है, मटर लगा है, पत्ता गोभी लगा है, बीन्स लगा है, भिंडी लगा है, और फूलगोभी भी लगा है, और अभी आलू सब निकल रहा है, खोद रहे हैं। अच्छा, जानना चाहूंगी कि गर्मी आते ही सबसे ज्यादा खेती के समय किन चीजों को सामना करना पड़ता है, परेशानियां क्या क्या आती है? सबसे बेसी परेशानी है कीड़ा से। कोई सटीक दवा देखिए, कुल मिला के ना बात ऐसा है कि आप दुकान जाते हैं ना हम लोग, तो सही आदमी को, कृषि क्षेत्र का जानकार आदमी को लाइसेंस ही देना चाहिए। आप जो चीज मांगना चाहिएगा ना, तो वो चीज वो लोग देता नहीं है, जिसमें मार्जिन अधिक रहता है उसको देता है वो लोग, जिससे की परेशानी होता है दवा में हम लोग को। तो फिर वो जो गलत दवाई देते मार्जिन के वजह से, उसके वजह से तब तो आप लोगों की फसल भी खराब होती है। हाँ, बहुत फसल खराब होता है, फसल खराब होता है। इसके बारे में हम कई बार न्यूज में भी आया होगा, देखे होंगे। हम चाहते हैं ना, जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हर जगह स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर है, लेकिन हमारे कृषि के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। हर ब्लॉक पर एक कृषि डॉक्टर होना चाहिए, कृषि वैज्ञानिक होना चाहिए, जो कि हम ले जाए फसल को वहां पर दिखाएं, उसका सटीक दवा उसको मिलना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। कई ऐसे किसान हैं जिन्हें इन सारी चीजों की जानकारी ही नहीं रहती, और उनका अलग अलग दुकान खुला हुआ रहता है, जिसके जरिए वो दवा जो है वो किसानों को देते हैं, और किसान को उसकी जानकारी नहीं होने की वजह से वो उन दवाइयों को ले जाते हैं, और उसके बाद उनकी फसल भी खराब होती है। आपने बहुत अच्छी चीज जो है वो इन्होंने यहाँ पर कही है। तो इसको लेकर के आप जब दुकान जाते हैं तो वहां पर तब तो आपकी बहुत बार लड़ाई भी होती होगी कि ये हमको नहीं चाहिए। क्या होगा, किसान किसी से लड़ना नहीं चाहता है। किसान को हर बार कभी आप दवा लीजिए बोलेगा कि ये दवा आपका काम करेगा, आप दवा दीजिए नहीं काम करेगा, बोला कि मौसम चेंज हो गया इसलिए दवा काम नहीं कर रहा है। आप क्या कर सकते हैं? मतलब टेक्निकली आप लोगों को फंसा देता है, फिर दूसरा दवा देता है, उससे किसान को बहुत क्षति है। मेहनत भी जाता है, भी गया, फसल लगाए वो भी गया। मात्र थोड़ा सा देखिए, सब किसान प्रशिक्षित नहीं है। नया नया बीमारी आ रहा है, नया नया दवा आ रहा है, तो हम लोग उतना नहीं किसान वर्ग पकड़ नहीं सकते हैं कि किसमें क्या दवा देना चाहिए। तो किसान को उसमें रिसर्च करते करते, दुकानें रिसर्च करते 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 उसका फसल खराब हो गया, लास्ट में पता चला कि कुछ है ये नहीं, किसान के पास कुछ नहीं बचा। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर कही है कि हर एक ब्लॉक में, हर एक जगह पर एक जरूर कृषि वैज्ञानिक होना चाहिए, ताकि वो उन सारी चीजों के बारे में बता सके कि आखिर फसल में क्या परेशानी है। और भी किसान हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर खेती से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई हैं, और इन्होंने सही कहा कि खेतों में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दीदी, क्या क्या जब खेती करती है तो क्या क्या दिक्कत आता है आपको? बस जो वही बोला वही दिक्कत आता है। क्या? जैसे पत्ता गोभी लगाए, दवा डाले तो दवा सही नहीं मिला, वो भी कीड़ा लगते लगते खत्म हो गया। अगर पालक पुलक भी लगाते हैं, मटर भी लगाए हैं, अगर दवा ही डाले तो फिर वैसे हो जाता है। कितना नुकसान होता है उसका? बहुत नुकसान होता है। पूंजी लगाते हैं 70-80 हजार का, वो सब मेरा बर्बाद हो जाता है। अभी इस बार गर्मी के लिए कितनी पूंजी लगाई है आपने? अभी गर्मी के लिए 1 लाख का पूंजी लगा हुआ है। हाँ, पूरा यहाँ से वहाँ मटर उटर सब लगा हुआ है। और वही अगर दवा अगर ठीक मिला तो फसल भी अच्छा हुआ, नहीं हुआ तो गया। तो देखिए, कई ऐसे दवा है जिसका इन्होंने जिक्र भी किया है कि अगर
खराब दवा मिलती है तो उसके वजह से बहुत चीजों में परेशानी आती है। एक और सवाल उनसे जरूर लेंगे क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं तो सर हम लोग ऑर्गेनिक सब्जियों की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, किसान तो ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर खेती करते हैं लेकिन दवा आखिरकार डालना पड़ता है, उससे कितना खराबी करता है आम लोगों को। आप भी खाते हैं। हम लोग ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं लेकिन ऑर्गेनिक खेती इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें तुरंत करंट में इसमें आपको फसल का परिवर्तन दिखाएगा। जैसे हुआ ना, देखिए हम लोग ग्राहक से भी लाचार हैं। वो कैसे, सुन लीजिए, अगर ऑर्गेनिक खेती हम लोग करते हैं ना, मान लीजिए पालक का खेती कर लिए, ऑर्गेनिक खेती में एकदम पूरा हरापन नहीं होगा। और ऑर्गेनिक खेती कीजिएगा, ये रासायनिक खेती कीजिएगा ना तो 4 रोज में यूरिया दीजिए, एकदम पूरा हरियाली आ जाएगा। तो अगर ग्राहक को दीजिएगा थोड़ा सा पीला पालक को तो खाना नहीं चाहेगा। ग्राहक से भी परेशान है किसान। और उसके बाद लोग कहते हैं हमें ऑर्गेनिक खाना है बोलेगा। अब हम मान लीजिए कि आप जानबूझ के जहर खाना चाहिएगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छा, ऑर्गेनिक खेती में ज्यादा समय लगता है या फिर इसमें? नहीं, दोनों में सेम समय है। दोनों में सेम समय है, बस कलर का डिफरेंस है। उत्पादन भी होगा लेकिन तुरंत परिवर्तन नहीं होगा, कुछ मात्रा में इसको परिवर्तन करना होगा। माने कुछ धीरे 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 आप कम कर सकते हैं। ऐसे हम लोग कंपोस्ट खाद देते हैं ऑर्गेनिक के बराबर, कुछ बहुत कम मात्रा में ही देते हैं हम लोग। रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। चलिए जानते हैं किसानों से आखिर किस किस तरह की दवाइयां जो है वो कीड़ों को खत्म करने के लिए डालनी पड़ती है और क्या क्या रेट उसका लगता है, कौन कौन सी दवाइयां डालते हैं। ला निवो नाम है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पर ला निवो नाम इसका है और इस दवाई की कीमत जो है वो यहाँ पर 571 है। ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ मात्र 50 ml का है और इसका रेट है 571। ये कौन सी दवाई है? ये क्या लिखा हुआ है इसमें? हाँ, इलेक्ट्रो नाम है इसका। हाँ, ये फूल गोभी में देने के लिए लाए हैं। इसका दाम है 1600 रुपया। ये सिर्फ गर्मी में? हाँ, गर्मी में इस्तेमाल होता है। 1600 रुपए का रेट बता रहे हैं लेकिन यहाँ पे MRP जो है वो 2825 रुपए का है और इसका उपयोग जो है ये भी 50 ml है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी यहाँ पर लागत जो है वो किसान यहाँ पर लगाते हैं कीड़ों से बचाने के लिए ताकि इनका फसल जो है वो बच सके। जी, फिर भी नहीं बच पाता है ये दवा से। हाँ, कोई दवा सूट नहीं करता है, फिर बदल बदल के हम लोग को दवा डालना पड़ता है। हाँ, और गर्मी बढ़ता है, मौसम खराब करता है, उस समय कीड़ा बेसी जोर करता है। तो गर्मियों में सब्जियों के रेट बढ़ने का कहीं ना कहीं कारण जो है वो कीड़े हैं और कीड़ों को खत्म करने के लिए ये दवाइयां हैं। तो दवाइयां अगर डाली जा रही हैं तो कहीं ना कहीं सब्जियों के रेट जरूर बढ़ेंगे। कितनी परेशानी होती है जब गर्मी इस बार काफी जल्दी आ गया है खेती के समय में। हाँ, गर्मी आने से हम लोग का जैसे कि मौसम खराब किया, उसमें खेती में कीड़ा बहुत जोर करता है। अब दवा लेने जाते हैं, सही दवा नहीं मिल पाता है हम लोग को। वो कारण से हम लोग का फसल बहुत बर्बाद होता है। सही दवा क्यों नहीं मिल पाता? सही दवा दुकानदार को उतना ज्ञान नहीं रहता है, तो वो तो दवा बेचने कारण से कोई भी दवा उठा के दे देता है हम लोग को। वो कारण से हम लोग को सही दवा नहीं मिलता है। बहुत फसल, अभी मेरा फूल गोभी बहुत बर्बाद हो गया, सही दवा नहीं मिलने से। हाँ, सही दवा नहीं मिलने से। तो हम लोग किसान से पूछ के लाते हैं कौन दवा आप चला रहे हैं, वो दवा हम चलाएंगे, तब कहीं कंट्रोल होता है। मतलब जो बहुत शुरू से खेती कर रहे हैं उनसे फिर जानकारी। हाँ, वो सबसे कुछ जानकारी लेते हैं। अच्छा, और क्या क्या परेशानी आता है गर्मी के समय में खेती करने? गर्मी के समय में हम लोग को लाइन बहुत डिस्टर्ब रहता है, लाइन कट जाता है, ट्रांसफार्मर का भी उड़ जाता है, जल्दी ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है। वो समय में हम लोग जनरेटर ला के फसल को बचाते हैं, फिर भी नहीं बच पाता है। कितना नुकसान हो जाता है? लाखों 2 लाख का नुकसान हो जाता है। अच्छा, अभी किसी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं कृषि से संबंधित, यंत्र खरीदना या फिर ऐसे कुछ? नहीं, अभी तक कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है। कुछ कोशिश किया है लेने का? कोशिश किए हैं, एक बार भरे थे स्प्रे मशीन, वो भी नहीं मिला। उसके बाद सोलर पंप भरे थे, वो भी नहीं मिला।
तो सरकारी लाभ हमको अभी तक नहीं मिला है। अभी आप क्या चीज के लिए फॉर्म भरे हैं गर्मी की तैयारी के लिए? सोलर का। सोलर? हाँ, कभी लाइन नहीं रहता है तो दिन में उससे सिंचाई कर सकते हैं हम, लेकिन नहीं मिला है। अभी नहीं मिला है? नहीं। भरे थे? 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। तो देखिए, पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है जो सबसे ज्यादा किसानों को यहाँ पर झेलनी पड़ती है। देखिए, अभी फिलहाल तो किसी तरीके से गर्मी की तैयारी कर रहे हैं, फसल भी काफी बर्बाद हुआ है। चलिए, महिला किसान हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे कि आपको क्या है और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दीदी, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है गर्मी के समय खेती करने में? खेती करने में लाइन नहीं रहता है, पटाने झटाने में दिक्कत होता है। तो फिर कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? खेती होती मर जाता है, बहुत नुकसान होता है। हाँ, देखिए कितनी मेहनत है, एक एक ब्लॉक में पानी लेकर के जाना, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जब यही खेती में पानी समय पर नहीं पहुंच पाता है तो काफी ज्यादा नुकसान होता है। और क्या क्या दिक्कत आता है दीदी? क्या दिक्कत होगा? इतना खटते हैं खेती बाड़ी में और कुछ नहीं होता है, फायदा कुछ नहीं होता है, क्या दिक्कत होगा? खाली खटते हैं, कुछ नहीं होता है। कितनी लागत लग जाती है पूरी खेती में? अभी पूंजी तो 1-1.5 लाख लग गया है। लग गया है। और नुकसान पानी नहीं पहुंचने की वजह से? पानी नहीं आता है, कितना फसल उग जाता है तो रेट नहीं रहता है। देखिए, तो कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और देखिए, कितनी मेहनत और मशक्कत के बाद किसान जो है वो यहाँ पर खेती करते हैं और हम तक सब्जियां पहुंचाते हैं, लेकिन इन्हें भी सही समय पर सही दवा नहीं मिलने की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सही दवा मिल पाती है आपको? सही दवाई जाते हैं दुकान में देते हैं, अब दवाई तो डालते हैं तो सूटे नहीं करता है दवाई खेती उती में कुछ में। महंगा बेचने जाते हैं तो कुछ रेट नहीं मिलता है। अबर को भी लगाए बारी में 2 रुपये 5 रुपये 4 रुपये पीस, जहाँ 50,000 होने वाला है वहाँ 10,000 नहीं हुआ, 5,000 नहीं हुआ। देखिए, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जिसके वजह से किसान जो है वो यहाँ पर अपनी मेहनत, यहाँ पर आप इनकी मेहनतों को भी देखा कि कैसे ये मेहनत कर रहे हैं और दवा सही पर टाइम पर नहीं मिलना, इलेक्ट्रिसिटी चल जाना, ये सारी परेशानी जो है वो गर्मी के समय किसानों को झेलनी पड़ती है। सहयोगी कौशल के साथ मैं पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।